थाना पाकबड़ा के ग्राम समाथल में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के ही बबलू नामक युवक के 3.5 साल का बेटा दीपू अपने दादा के साथ दुकान पर जा रहा था। उसी समय गांव के ही शाकिर की मोटरसाइकिल से इस दीपू नामक बच्चे के चोट लग गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना हिंसक हो गया कि दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौच हुई और लाठी डंडे भी चले, जिसमें आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। मामला अलग अलग समुदाय का होने के कारण सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित बबलू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसके बेटे के साथ मारपीट होने के बाद ग्रामीणों ने मामला शांत करवा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद गांव के ही कलुआ, शाकिर, शाहिद व रिजवान ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की थी। जबकि थाना प्रभारी पाकबड़ा का कहना था कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरा नाम बबलू है, पुत्र पुरुषोत्तम, ग्राम बबलू, थाना पाकबड़ा का निवासी हूँ। घटना 14/5/2020 की है। मेरा भाई मेरा बेटा अपने दादा के साथ दुकान पर आ रहा था, तभी गांव का रहने वाला वसीम पुत्र साकिब, जो कि तेज रफ्तार से सुपर स्प्लेंडर गाड़ी लेकर आ रहा था। उसने मेरे बेटे की टक्कर मार दी, जिससे मेरा बेटा मौके पर भी बेहोश हो गया। मेरे पिताजी उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान पर ले गए। इस बीच मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। मोहल्ले वालों ने मामले को शांत कराया और उसे अपने घर को भेज दिया और हम अपने घर आ गए। इसके बाद लगभग शाम को 7 बजे वसीम कलुआ के लड़के मेरे घर पर, जहां मेरा भाई व उसकी पत्नी बाल बच्चे अकेले रहते हैं, अपने 40-50 बेटों के साथ घर में घुस गए। मेरे भाई के साथ मारपीट की, गाली गलौज की व उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ व खींचातानी की, जिसमें उसकी पत्नी की सोने की गले की चैन व कान के कुंडल व अलमारी के पास में मोबाइल और उसके कुछ पैसे कुछ रुपए रखे थे, जो मौके से लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त सर्वेंद्र दरोगा, जो कि गांव में गश्त कर रहे थे, मौके पर आए। उन्होंने देखा कि एक ऐसी भीड़ लग रही है। उन्होंने मौका वारदात से लाठी व डंडा प्राप्त किए, जिसके बाद हम लोगों ने अपने पीड़ित पक्ष में उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद बोले कि हम लोग थाने जाओ, बच्चे को लेकर और अपनी तहरीर थाने में दो। हम 8 बजे के आसपास थाने गए, हमने अपनी तहरीर दी, जिसके बाद हमारी तहरीर में ना तो कोई सुनवाई की गई है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। इस हमारी तहरीर के बाद उस पक्ष की, दूसरे पक्ष की, इन लोगों ने तहरीर ली। सर्वेंद्र दरोगा ने पैसे खाकर तहरीर ली और उसके बाद जो है हमारे खिलाफ धारा कोरोना के खिलाफ हम अपने घर बैठे थे, उसके खिलाफ जो हमारे पर कार्रवाई की और हमें जो है 151 चालू में चालान कर हमारे खिलाफ 323, 504 और 506 की उल्टी कार्रवाई हमारे ऊपर करती है। अब इसमें आप क्या आगे चाहते हो? हम चाहते हैं कि हम सर्वेंद्र दरोगा के खिलाफ जांच कराई जाए और हम पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि हमें जो है थाने से ना ही कोई उम्मीद है और ना ही कोई न्याय की आस है जो कि हमें मिल सके। हम काफी समय से इस सर्वेंद्र दरोगा से परेशान हैं। इन लोगों ने पहले भी हिंदुओं के घरों मकान पर चढ़ाई की थी, जिसमें कि सर्वेंद्र दरोगा ने ही बार बार इनका पक्ष लेकर पैसे खाकर इनका बचाव कर जाते हैं। अतः एसएसपी महोदय से निवेदन है कि सर्वेंद्र दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनकी जांच कराई जाए और मुझ पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए। जी, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र, पुत्र पुरुषोत्तम सैनी। जी, कहाँ के निवासी हो? समाथल, थाना पाकबड़ा। जी, किस तरह? ये 14 मई 2020 की। मैं अपने बच्चों के साथ घर पर था। लगभग 7 बजे करीब वसीम कलुआ के लड़के और 30-40 जने मेरे घर पर घुस आए। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज देने लगे। फिर मेरी घरवाली ने बीच बचाव करने की कोशिश करी, तो मेरी घरवाली के साथ बदतमीजी की और छीना झपट्टी में कुंडल और सोने की चैन खींच ली और खींचकर भाग छुटे। समय के बाद सर्वेंद्र दरोगा जी उस घटना स्थल पर पहुंचे, तो वहां से लाठी डंडे बरामद करे। मैंने उन्हें अपनी घटना बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा अपने बच्चों को लेकर थाने पहुंचो। मैंने थाने में जाके एप्लीकेशन दी और मेरी एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। मुझे डांट डपट कर भगा दिया गया और मेरे ही ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो आरोपी खुलेआम घूम रहे, उन आरोपियों को सजा दिलवाया जाए। एसएसपी महोदय जी से मैं निवेदन करता हूँ कि सर्वेंद्र दरोगा जी पे जांच बिठाई जाए, मृत पीड़ित को न्याय दिलवाया जाए।